Hello everyone, welcome to Journal 71. If you're new to this channel, मैं हूं ज़ेशान and this channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir, raising her in Australia. तो जी आज ये जर्नल शुरू हो रहा है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते साथ ही हम निकले। बेगम का एक रिहैब पेशेंट है। बाय द वे, जिनको नहीं पता या जो अभी अभी इस चैनल को जिन्होंने ज्वाइन किया है, बेगम है जी पेशे से फिजियोथेरापिस्ट जी। पेशेंट की हुई है नी रिप्लेसमेंट और अब भाई साहब चल फिर नहीं सकते, तो अब उनकी ये है जी पोस्ट सर्जरी विजिट। और वो रहते हैं इस बयामा में, ये सारा ही उनका फार्म है और यहाँ पर ये सारे टंग बाग एकड़वाद ये सब उनका ही है। तो अब इसी बाग के पीछे पीछे मुझे लगता है उन्होंने अपने दोनों घुटने गंवा दिए हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब हम जब ड्राइव कर रहे थे इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, तो दिन में तो बड़ा पुरसुकून माहौल नज़र आता था कि टंग बाग है हर तरफ, मगर खबर रात इसके रोज़ा आई ये मेरी समझ से बाहर है। I was angry. कैसे? I was angry. Why? It's really angry. What about the horse? The papers and then look at the तो जी दरअसल बात यह है कि मेरी बेगम जो है इससे पहले कभी ऑफ साइट ऐसी लोकेशन पे गई नहीं है, तो शी वॉज फ्रेटिंग अबाउट इट। थोड़ा सा डर लग रहा था कि इतना दूर है, कुछ फार्म के अंदर है और इतना मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा चलो हम सब एक साथ चलते हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज़। तो हमारा भी थोड़ा सा एक आउटडोर सा हो गया। मैं तो समझता था इसकी नीज़ का इशू इसीलिए हो गया कि फ्रूट हार्वेस्टिंग के टाइम पे अकेले सब कुछ उठाना तुरंत राउंड इट वुड हैव बीन रियली हार्ड, लेकिन बाद में पता चला इट इज़ ऑल डन बाय मशीन्स। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इसके साथ ये मामला हो गया। Stop the car. We can't move. Can you see the police car there? Yes, there's a police No. car. As you got to sit. We can't. Yes. Where is it? लोग ना Yes, we are safe now. हाँ जी, तो ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और हम घर वापस आ गए थे और बेगम घर के लिनन आइजल के कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी और मैंने लंच बनाना शुरू किया। I will. अब हम दोनों इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चूज़ी नहीं है कि घर में कुछ भी पक रहा हो बन रहा हो हम खा लेते हैं, क्योंकि आदमी बाहर से आप कितना ही खा सकते हो। तो जी रिसेंटली बेगम के कहने पर हमने अपने पुराने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स और पॉट्स फेंक दिए, क्योंकि वो उनकी लेयरिंग, उनकी जो कोटिंग है वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, और वो कह रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक भी है। उसकी जगह हमने ये उठाया, ये कास्ट आयरन का पॉट, और ये बहुत भारी है। अब ये कहते हैं कि ये जनरेशन्स तक इट कैन लास्ट लॉन्ग। अब पता नहीं है कितना इफेक्टिव है, इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो जी मैं बना रहा हूँ ये रस वाला चिकन। तो घर के खाने की जो बात है उसकी तासीर ही अलग है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम ये चिकन, मीट, फ़िश वगैरह ये पहले से ही थोड़ा बल्क में ला के रख देते हैं, फ्रीज़र में छोड़ देते हैं। और वैसे इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग्स में कहा है कि इन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा हो, बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती है और जगह जगह आपको हलाल गोश्त और उसके अलावा इन कंट्रीज़ के मुख्तलिफ ट्रेडिशनल हलाल खाने आपको मिल जाते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। तो जी सेकेंडली, अगर आप घर से दूर हैं तो जाहिर है अम्मी की कुकिंग और कशुरबत इन दोनों चीज़ों से महरूम है। तो द फर्स्ट थिंग इन द लिस्ट ऑफ योर सर्वाइवल स्किल्स इज़ कुकिंग। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये इंसान जल्दी फटाफट ना सीख ले तो स्टूडेंट लाइफ की डिप्रेशन के अलावा ये कुकिंग वाली मुसीबत इंसान को हमेशा ज़हनी अज़ियत देती रहती है। तो आजकल तो वैसे फिर भी इजी है, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी कुकिंग वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं। कोई भी रेसिपी टाइप करो, गंडमाज, हाक नदुर,
आपको मिल जाएगा, ये सब आपको इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि हम अम्मी को फ़ोन कर करके पूछते थे कि इसमें क्या डलेगा, अम्मी जान इसमें इसका कलर चेंज हो गया या हाँ या थे कोई लगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इट वाज़न्ट ईजी एट ऑल। What happened to you in the night? Stomach. Tamak? Yeah, Tom- stomach. Tamak is kya goi? Earful. Huh? Relax. Did you vomit? Did you know that yesterday? What? असल में रात में आइजल की तबीयत थोड़ी सी What is नासाज it? थी, Right, अपसेट स्टमक, रेस्टलेसनेस की वजह से मुझे लगता है बुखार तो this? बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या ये? उसने थोड़ी सी वॉमिटिंग This is की। अब Zalo. मुझे गर्मियों का सीज़न है, शायद फ़ैन की वजह से, आई डू नॉट नो। ओह, कुकिंग में एक आखिरी चीज़ बच गई। मैं बना रहा हूँ ये ग्रीन चिली सॉस से क्यूकम्बर रायता। क्यूकम्बर उठाइए, छिलके उसके अलग कीजिए, उसके बाद उसको एक बोल में लीजिए और उसको ग्रेट करने के बाद आप उसमें योगर्ट या निज़ाम दूध डाल सकते हैं और उसको हस्बे ज़ायका आपको कितना सॉल्ट ऐड करना है और उसको मिलाइए एंड देयर इट इज़ रेडी। You have to help me, Hazel. Nah, I don't want to. We have to get those chairs and put them in the garden. It's too heavy. तो जी खाना खाने के बाद आइजल और मैं आए बाहर और हमने सोचा कि हम आज अपने इस फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर को थोड़ा सा साफ़ करते हैं। वो ये वाला पार्ट वीडियो का जो है ना मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि अब ये काफ़ी दिनों से ये चेयर्स और टेबल भरे पड़े थे, धूल मिट्टी दाग, और स्पेशली यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें बाहर पड़ी की तरह रहें तो स्पाइडर वेब्स जो है ना बहुत जम जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इनको बिल्कुल नया सा बनाया जाए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस पे पानी का प्रेशर लगता है तो सारी मिट्टी उतरना शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। अब बेगम का यूँ है कि वो ऐसे कामों में मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उनको है एलर्जी का मसला, और अब ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली है, अब यही वही बता सकती हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकती। तो डस्ट माइट्स वगैरह से उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो ये काम मुझे और आइजल को ही करना पड़ रहा है। Yeah, I have one diapers left. Where is it? In the suitcase. Where? In the suitcase? Yeah. You have to pack our bag. हाँ जी, तो ये फ्रेम शूट हो रहा है दिग्रस भाई। अब आइजल के साथ रहते रहते इतना तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि टॉडलर मूड स्विंग्स या क्रैंकीनेस और मच्छर वगैरह जब भी बढ़ जाता है तो बच्चों को बाहर निकालना, उनकी एनर्जी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जी है स्प्लैश, मेलबर्न का नॉर्दर्न सबर्ब्स का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। तो जी हम रेगुलर तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ऑन एंड ऑफ के इसको स्विमिंग ले जाया जाए। शी लव्स वाटर और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आइजल की मम्मी, उसको पानी से डर लगता है लेकिन स्विमिंग पूल में भी उसको रहना है। तो ये अजीब सा फोबिया है मेरी समझ में। इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। तो इस फोबिया को क्या कहेंगे? तो जी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सारी एनर्जी निकालने वाली एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि फ़ोन और आईपैड वगैरह वाली वबा से निजात मिलती है, और सेकंड कि आपको ज़रा एक खूबसूरत फैमिली टाइम मिल जाता है जिसमें यू मेक मेमोरीज। वेल देयर आर डेज कि मैं भी फ़ोन से चिपका रहता हूँ, ये तो हम सब की एक अनअवॉइडेबल सी रियलिटी है। लेकिन जब भी हम रियल वर्ल्ड में, आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम रियल वर्ल्ड में अपने बच्चों से, दोस्तों से, पेरेंट्स से कनेक्ट करते हैं तो उसमें बात कुछ और होती है, यू नो, बरकत होती है, क्योंकि यू फील बेटर आफ्टरवर्ड्स। इट्स अ रियल जेन्युइन कनेक्शन, जो एक नेचुरल सी चीज़ है, जो हमारे फ़ोन या टैबलेट्स पे जितना भी डोपामीन हमारे जहन में रिलीज़ होता है, इट कैन नेवर सफाइस कंपेयर टू जो हमारे रियल वर्ल्ड कनेक्शंस होते हैं। Aizul, let's go home. You don't want to go home? Okay, don't cry. It's okay. I want to go to the picnic. Want to go to the picnic?
Give me a smile then. If you want to go to the picnic, give me a smile. ओ ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि जब तक ये व्लॉग अपलोड हुआ होगा तो रोज़े शुरू हुए होंगे। वैसे मैं रोज़े की हालत में ही ये एडिट कर रहा था, तो सॉरी। तो जी दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले जर्नल में। अंटिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।